मैंने थोड़े टाइम पहले वायरल हिट मानवा का रिव्यू डाला था जिसमें मैंने थंबनेल में लिखा था बेस्ट एक्शन मानवा। तो तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिया कि भाई लुकिज्म इज बेस्ट, लुकिज्म बेटर है, लुकिज्म को ट्राई करो। और आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने लुकिज्म का एनीमे पहले देख रखा था जो कि बस ठीक ठाक था। लाइक वो इतना भी सही नहीं था और ना ही उसमें कोई क्लिफ हैंगर था जो मुझे इसकी मानवा पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। तो इसलिए मैंने वो नहीं पढ़ी थी। लेकिन तुम्हारे कमेंट्स के बाद मैंने लुकिज्म के 501 चैप्टर पढ़ दिए हैं एंड आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ लुकिज्म को लेकर मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले जो लोग लुकिज्म का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये एनीमे एक हाई स्कूल एक्शन एनीमे है जिसमें एक डैनियल नाम का लड़का पुलिस के टारगेट पे रहता है उसके लुक्स की वजह से। एंड इसी वजह से वो टाउन भी चेंज कर लेता है, लेकिन वहां पर भी उसे पुलिस का सामना करना पड़ता है अंटिल दैट डे जब उसकी लाइफ में होता है एक मिरेकल, क्योंकि एक दिन वो अचानक से एक काफी गुड लुकिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी में उठता है। एंड हमें यहाँ पर दिखाते हैं कि डैनियल के पास अब दो बॉडियां हैं। जब वो एक में सोता है दूसरी में उठता है और जब दूसरी में सोता है तब वो पहली में उठता है। लेकिन मिरेकल सिर्फ फेरी टेल में होते हैं। यहाँ पर डैनियल के पास दूसरी बॉडी कैसे आई और वो किसकी है, उस हर सवाल का जवाब है, जिसमें से हमें कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं, कुछ के हमें अभी तक 500 चैप्टर तक भी नहीं मिले। एंड अब अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो ये तुम्हें अभी भी सरफेस लेवल पर काफ़ी नॉर्मल लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट। एंड इसके लिए भी मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम बस इस सीरीज के साथ जुड़े रहना, क्योंकि पहले 150-170 चैप्टर तक ये स्टोरी बस चल रही है। इनफैक्ट बीच के कुछ चैप्टर्स में तो ये रेंग भी रही है, लेकिन उसके बाद तो जो इसकी स्टोरी दौड़ी है। इनफैक्ट तुम बाद में ये भी रियलाइज करोगे कि तुम्हें जो पहले इसके स्टार्टिंग के 100-150 चैप्टर वैसे ही लग रहे थे, उनका भी इसकी स्टोरी में काफ़ी क्रूशियल रोल है। लाइक मैं तुम्हें कुछ पॉइंटर्स देता हूँ जो एज सच स्पॉयलर्स भी नहीं है एंड उनसे तुम्हें इसकी स्टोरी के लेवल का भी अंदाजा हो जाएगा। तो यह पहला पॉइंटर है जनरेशन ऑफ गैंगस्टर्स, प्री जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड करंटली सेकंड जनरेशन। प्री जन के प्लान एंड प्लॉट, सेकंड जनरेशन की डेवलपमेंट, टीनेजर्स को एक्सप्लॉइट करना, खुद के बिजनेस के प्रॉफिट के लिए माइनर्स को मिसयूज करना, उनसे इलीगल काम करवाना। एंड एट द मोमेंट तो जो ये टॉप के बिजनेसमैन हैं वो इतनी पावर होल्ड करते हैं कि वो पुलिस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जिस वजह से वो फ्रीली अपना बिजनेस रन कर पाते हैं। देन गैंग वॉर्स एंड देन हमें जो अब तक की स्टोरी में हमारा मेन एंटागनिस्ट दिखाया गया है चार्ल्स चोई, वो और उसके 10 जीनियसेस, जिसमें मोस्टली अपनी फाइटिंग एबिलिटीज के बेसिस पर ही जीनियस बने हैं। लाइक वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड इन्होंने ही अपना बेसिकली चार्ल्स चोई का बिजनेस रन करने के लिए 4 मेजर क्रूज बनाए हैं अपनी सिटी की 4 डायरेक्शंस में। तो अब कहने को चार्ल्स चोई का बिजनेस तो लीगल है, लेकिन वो उन 4 मेजर क्रूज के पैसे से चल रहा है जो कि पैसे कमाने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड जैसे जैसे हमारी स्टोरी में इंडिविजुअल्स की पावर बढ़ रही है, लाइक चार्ल्स चोई, उसके 10 जीनियसेस, कुछ प्रीज एंड लेजेंड्स, ये 4 मेजर क्रूज, वैसे वैसे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है, जिसमें हमें कुछ काफ़ी अमेजिंग फाइटर्स, फाइटिंग सीन, कुछ न्यू एंड ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट टेक्निक्स एंड काफ़ी एपिक बैटल सेंस दिखाई जाती है, जिसमें बीच में फंस जाता है हमारा डैनियल। एंड इस सीरीज़ की एक और बात कि ये स्टार्टिंग से हमारे सामने कुछ मिस्ट्रीज रखती आई है, जिसमें से कुछ के जवाब मिल चुके हैं एंड कुछ के जवाब 400-500 चैप्टर से नहीं मिले हैं। तो लेट्स सी इसकी स्टोरी आगे कैसे चलती है। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके चैप्टर्स को रेगुलरली कवर करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।